नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपसे बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो पिछले 3 दिनों से बुंदेलखंड में सुर्खियों में है। मुद्दा है छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और टीकमगढ़ के धजरई आश्रम के संत सीताराम दास जी के बीच का। लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह मुद्दा ओरछा में जाकर के समाप्त हो गया है। जो पिछले 24 घंटे से लोगों में एक उत्सुकता है कि इस आंदोलन यानी कि बैतपुर के जंगल बचाने का आंदोलन और संत सीताराम दास और पूर्व विधायक के विवाद का क्या हुआ, इसी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। परत दर परत आपको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। पहले देखते हैं संत सीताराम दास जी का एक इमोशनल करने वाला वीडियो रविवार की सुबह सोशल मीडिया पर आया था और उन्होंने बैतपुर के जंगल को बचाने के लिए क्या कहा था, जरा आप पहले इस वीडियो को देखिए। दोहराया जाएगा, सबको आंदोलन पुनः शुरू किया जाएगा। प्राण चले जाएंगे लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। टीकमगढ़ वालों, ये लड़ाई हम सब की है। हम सबको साथ आना होगा, बताना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। बैतपुर के जंगल को बचाना होगा। संत सीताराम दास और छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के बीच विवाद की जड़ बनता है टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक का गांव बैतपुर, जहां पर खजुराहो मिनरल्स के नाम डायस्पोर की एक खदान स्वीकृत की गई है। लेकिन डायस्पोर खदान में हजारों पेड़ खड़े हुए हैं, जिसकी बचाने की मुहिम संत सीताराम दास शुरू करते हैं और शनिवार की सुबह वह बैतपुर पहुंच करके जंगल में घूमते हैं और जंगल में वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शूट की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं संत सीताराम, मुन्नीलाल यादव और उनके समर्थक पेड़ों से लिपट जाते हैं और वीडियो फोटोग्राफी करते हैं। इसके बाद इस आंदोलन को नाम देते हैं चिपको आंदोलन। जैसे ही खजुराहो मिनरल्स के संचालक आलोक चतुर्वेदी को इसकी जानकारी लगती है तो वह करीब अपने 50-60 समर्थकों के साथ सीधे धजरई आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर संत सीताराम से उनकी बहस होती है और संत सीताराम उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद गहमा गहमी के बीच संत सीताराम दास को पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनको समर्थकों को खदेड़ने के लिए डंडा भी उठाना पड़ता है। इसके बाद संत सीताराम अनशन पर बैठ जाते हैं, जिनका साथ देते हैं टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी। अपने सैकड़ों समर्थकों के बाद देर रात की करीब 10 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें आश्वासन देता है। जब आलोक चतुर्वेदी और छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान के साथ एक अन्य के खिलाफ जब मामला दर्ज होता है तो संत सीताराम दास अपना अनशन समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अभी जो आपने पहले वीडियो देखा वो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। इसके बाद इस खबर में यानी कि इस जो घटनाक्रम हुआ था उसमें समझौते की पहल होती है। सूत्र बताते हैं कि इस समझौता की पहल करने में एक राष्ट्रीय कथावाचक का बड़ा योगदान है, जो आलोक चतुर्वेदी से टच थे। इनके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट लिखने और स्क्रिप्ट का समापन करने के लिए स्थान चुना जाता है ओरछा। ऐसी जनचर्चा है और सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओरछा के एक आश्रम में संत सीताराम दास जी और छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के बीच बैठक होती है और चिपको आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बात की पुष्टि मैं भी नहीं करता हूं, सिर्फ यह पूरी खबर जनचर्चाओं और सूत्रों पर आधारित है। लेकिन मैंने इसके पहले सोमवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास संत सीताराम दास जी से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने कहा था कि
वह चिपको आंदोलन और पुलिस के खिलाफ आंदोलन में अब वह शांत हैं, क्योंकि उन्हें अधिकारियों से आश्वासन मिल चुका है। आप सुनिए संत सीताराम दास जी से दूरभाष पर हुई बातचीत का अंश। 23 घंटे पहले 23 घंटे पहले, कल परसों की हुई। हाँ, तो जिसमें आपने लिखा है कि प्लानिंग की जा रही है, कुछ लोगों को भगवा कपड़े पहनाकर साधु के बीच में बेचकर मुझे मरवाया जाएगा। हाँ, ऐसी सूचना मिली थी हमें। अच्छा, ऐसी सूचना मिली थी महाराज जी। और हाँ, उसका कैसे जानकारी मिली? उसका क्या अपडेट है महाराज जी? अपने जो अपना आंदोलन चला रहे हैं पेड़ों के लिए, अब थोड़ी सी शांति रखना आवश्यक है प्रभु। जब पुलिस ने कहा है, ठीक है ना जी, और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, तो अपने साधु में थोड़ा सा कर्तव्य अपना भी है कि शांति रखें। जी। और तो अभी शांति है। जी जी। और आपने कहा था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है गिरफ्तारी को हाँ, लेकर। तो वही अब शांति है, इसीलिए तो शांति है ना। तो धरना प्रदर्शन नहीं हुआ आपकी तरफ से? काहे को करेंगे? जब प्रशासन अपना काम करेगा तो क्यों करेंगे? ठीक है कि नहीं जी जी। भाई? प्रशासन ने हमें जो अपना जो कहा है, जिम्मेदारी ली है, ठीक है कि नहीं? जी जी। और ऊपर भी बात भई है बड़े शासन के स्तर पर। जी। तो उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं, उसमें वन विभाग की व्यवस्था भी, लीज यूज की व्यवस्था भी देखते हैं। जी जी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हुई है। और महाराज जी जो आपने धरना प्रदर्शन किया था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो अलाउ नहीं करते हैं। मैंने तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसमें हम मामला दर्ज करेंगे आपके, अब जितने लोग धरने पर बैठे थे। देखिए प्रभु, जब कोई घटना घटती है, जी जी, तो जो सामने जो स्थिति आएगी संघर्ष में, वो सब तरह का संघर्ष किया जाता है, ठीक है ना। जी। और जो होगा तो संघर्ष किया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग अखाड़े के महात्मा है, संघर्ष ही तो किया जीवन भर। जी जी। और करते रहेंगे जीवन में, कोई बात नहीं। यदि ऐसी कोई बात आएगी तो वो भी किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, क्या दिक्कत है? जी जी जी। और संघर्ष ही जीवन है प्रभु। जी जी महाराज। ये आप खूब रिकॉर्ड करके बढ़िया से डालिए, कोई दिक्कत। घटना के बाद जैसा कि आपने ऑडियो में सुना, संत सीताराम दास जी को सोमवार की सुबह उनके जो तेवर थे वो ढीले पड़ने लगे थे। कह सकते हैं कहीं ना कहीं से संत सीताराम दास जी के पास दबाव आना शुरू हो गया था। सोमवार को बैठक होती है और सोमवार के बाद जो बाजार चर्चाओं का गर्म होता है, उसमें स्पष्ट होता है कई तरह के लोग हैं, कई तरह की बातें करते हैं, इतना हुआ और मामला खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बैतपुर के जंगल में खड़े उन पेड़ों का अब क्या होगा? चिपको आंदोलन शांत हो गया है, तो क्या टीकमगढ़ जिले में पर्यावरण पर काम करने वाले लोग शांत रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि एक संत ने आम जन की उन भावनाओं से खेला जिसमें उन्होंने कहा था कि जल, जंगल, जमीन और सनातन को बचाना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आखिरकार सीताराम दास जी इस पूरी मुहिम के पीछे क्यों हट गए? उनका जनता ने साथ दिया। जब उनके साथ धजरई आश्रम में छतरपुर विधायक के समर्थकों ने गलत किया तो लोग अनशन पर बैठ गए और मामला भी दर्ज कराया। लेकिन संत का एकदम से शांत हो जाना निश्चित ही लोगों को संदेह पैदा करता है। इसके साथ ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उस जनमानस का क्या जिसने संत सीताराम दास जी का साथ दिया। मेरा व्यक्तिगत सोच है कि इस मामले को लेकर संत सीताराम दास जी को अपना पक्ष भी मीडिया के सामने रखना चाहिए, जिससे जो टीकमगढ़ जिले में जनचर्चा है समझौते की, उसका पटापेक्ष हो और लोगों को हकीकत पता चले कि पेड़ों के बचाने के लिए संत सीताराम दास जी की पहल में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने संत से जुड़े हुए कई लोगों से बातचीत की दूरभाष पर, लेकिन किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की। इतना जरूर कहा कि उन्होंने सुना है कि इस मामले में समझौता हो चुका है। संत सीताराम और खजुराहो मिनरल्स के संचालक के बीच हुई समझौते की बात को लेकर के पिछले 24 घंटे से टीकमगढ़ में जनचर्चा है। 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की बातें करते हैं कि ऐसे आखिरकार एक संत पीछे क्यों हट गया जिसने लाखों लोगों की जनभावनाएं जुड़ी थी, यानी कि पेड़ को बचाने की। फिर मिलेंगे आपसे एक मुद्दे के साथ।
मेरा आप सभी लोगों से निवेदन, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए।